हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमने इससे पहली वीडियो में मानव नेत्र, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट। और हम लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस और उनकी स्थितियों के बारे में भी अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिन स्टूडेंटों ने, वो पहले जाए स्टूडेंट वह वीडियो देख लें। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट करेंगे जो हमारा लेंस और दर्पण, ठीक है, दोनों जो पोर्शन हमने पढ़े हैं उनके आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, बहुत से बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं यू, वी और एफ। ये चीज़ हम लेंस में भी पढ़ते हैं और दर्पण में भी पढ़ते हैं। इनकी कंडीशन यू क्या होती है, वी क्या होता है और एफ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। हमने पढ़ा था उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आज हम उनके आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को आज ये बता देना चाहता हूं कि यू, वी और एफ, इन तीनों की स्थिति आज जिस तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन सी स्थिति पॉजिटिव होती है, यू नेगेटिव होता है या वी नेगेटिव होता है या एफ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, जो भी इनकी चिन्ह प्रॉपर्टी होगी हम इनको याद करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से याद करेंगे कि आप एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करके आओगे, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले एक स्टूडेंट हमारी होती है नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। और यहाँ मानते हैं हम 0, और जब हम चलते हैं अपने राइट साइड की तरफ तो यहाँ मानते हैं हम 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। लेकिन जब हम चलते हैं राइट तो कैसे मानते हैं, +1 +2 +3। लेकिन जब हम आते हैं लेफ्ट तो -1 -2 -3, ऐसे तो होता है। अब बस आपको यही चीज याद रखनी है, ये नंबर लाइन आपको याद रखनी है स्टूडेंट, कि जब भी हम कोई दर्पण लें या कोई लेंस लें, ठीक है, जो भी हमारी किरण होगी, वस्तु से चलने वाली किरण होगी, अगर वो परावर्तित होने के पश्चात जा रही है राइट साइड में, तो वो जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। क्योंकि जो भी किरण आरेख जाएगी राइट साइड में वो एक पॉजिटिव साइन लेगी, और जो भी किरण आरेख लेफ्ट साइड में आ जाएगी वो कैसा लेगी, नेगेटिव, ठीक है। यहां आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो पॉजिटिव, जो राइट साइड वो पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड वो नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। पहले वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों को इनके बारे में डीपली बता चुका हूं, लेकिन आज हम इसके आंकिक प्रश्न करेंगे। तो आंकिक प्रश्न में मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि आप देखते के साथ ही प्रश्न हल करोगे उस चीज को, ठीक है। उत्तल दर्पण या उत्तल, पहले लेंस पढ़ लेते हैं, चलो। उत्तल लेंस, ये होती है उत्तल लेंस की आकृति, ठीक है। दूसरा है अवतल लेंस, ये होती है अवतल लेंस की आकृति। अवतल दर्पण, ये होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की कैसी होती है, ये अंदर की ओर, ये होता है अंदर की ओर, ये होता है बाहर की ओर, ऐसे, ठीक है। ये होती है उत्तल दर्पण की आकृति। अब स्टूडेंट, जो भी किरण आरेख, जो भी, ये आपने देख लिया कि क्या उत्तल लेंस होगा, क्या उत्तल दर्पण होगा, ये आपने बिल्कुल देख लिया। अब पढ़ते हैं। आप लोगों को 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। 4 बातें आप लोगों को याद रखनी है। पहली, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, सबसे मेन बात, यू सभी, जो वस्तु की स्थिति होती है ना, यू सभी स्थितियों में नेगेटिव होता है। यू सभी स्थितियों में
कैसा होता है स्टूडेंट, नेगेटिव। तो जहाँ भी हम न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे वहाँ u अगर आएगा ना वस्तु की स्थिति, तो हम उसको हमेशा हमेशा कैसा लेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव। अब बात करते हैं हम उत्तल लेंस की। लेंस होता है ये इसका मुख्य अक्ष, किरणें ये पड़ी और ये एक बिंदु पर इसे फोकस कर देता है। तो नंबर लाइन को याद करो, हम किधर जा रहा है, पॉइंट राइट साइड में। तो f कैसा होगा, f होगा इसका पॉजिटिव। उत्तल लेंस f कैसा होता है, पॉजिटिव। u कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है। और जिस भी लेंस है, अगर इसका v जो f है वो पॉजिटिव है तो इसका v भी कैसा होगा, पॉजिटिव। बात खत्म। ठीक है। अब बात करते हैं हम अवतल लेंस की। उत्तल लेंस का हो गया, उत्तल लेंस f पॉजिटिव होगा तो v भी पॉजिटिव होगा और u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस का ये डायग्राम हुआ, ये मुख्य अक्ष, किरणें ये गई, परावर्तित हो गई, लेकिन क्या प्रतिबिंब कहाँ मिलता है हमें, यहाँ ये मिलता है। तो यहाँ मिलता है, तो नंबर लाइन को याद करो, नंबर लाइन ये है, इधर आओगे तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमारा f कैसा होगा, अवतल लेंस में कैसा होगा, f हो जाएगा हमारा नेगेटिव। जब f नेगेटिव होगा तो v भी कैसा होगा, नेगेटिव। v f भी होगा हमारा नेगेटिव और v भी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव v। और u तो हमेशा सभी स्थितियों में नेगेटिव ही है। ठीक है भाई, यही तो आरेख बनती है ना अवतल लेंस की। स्टूडेंट्स ध्यान से नहीं देखते हो आप लोग। ये तो यहाँ पॉजिटिव चलता है और यहाँ नेगेटिव चलता है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो स्टूडेंट, u हमेशा कैसा रहना है, नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। माइंड में डायग्राम बनाना है। देखो ये गया अवतल दर्पण, f किधर आ रहा है, नेगेटिव साइड, तो f कैसी होगी इसकी, नेगेटिव। जब f नेगेटिव होगी तो v भी कैसी होगी, स्टूडेंट बोलो, नेगेटिव। ठीक है, देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की f नेगेटिव, v भी नेगेटिव। उत्तल दर्पण की f पॉजिटिव, f कैसी होगी, पॉजिटिव, तो v भी कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। बस स्टूडेंट आपको यही बात ध्यान रखनी है। आप क्या करोगे, अपनी कॉपी पर जब भी आप न्यूमेरिकल करना शुरू करोगे ना, तो ये चीज बना लेना। ठीक है, इस चीज को आप लोग बनाओगे कि अवतल लेंस f कैसा होता है, पॉजिटिव, और उत्तल लेंस f कैसा होता है, उत्तल लेंस में f कैसा होता है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस में f कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करना शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम। और देखो हाँ स्टूडेंट, एक बात और, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, जो हमारा उत्तल लेंस वो कहलाता है अभिसारी, क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है वो कैसा कहलाता है, अपसारी। ठीक है, वो अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित ना कर कर उसे फैला देता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, एक अवतल दर्पण 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी
एक अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है, कि सामने 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है। देखो 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है स्टूडेंट, सोल्व करते हैं इसे। देखो दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण कैसा है? अवतल। अवतल दर्पण है तो डायग्राम ये होगा। F किधर होगा? इधर। F कैसा होगा? नेगेटिव होगा। F नेगेटिव होगा तो VB कैसा होगा? नेगेटिव होगा। U हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। बात आपको समझ आई? करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक बात और, आपको दर्पण और लेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। एक तो फॉर्मूला स्टूडेंट होता है ये, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। देखो हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट यहाँ कि फॉर्मूला गलत लिख देते हैं पेपर में। आपको ये गलत बिल्कुल नहीं लिखना है। लेंस, आपको लेंस हिंदी में कैसे लिखते हो? लेंस, ऐसे ही तो लिखते हो। तो जहाँ अधन ये होता है अधन, जहाँ अधन बना हुआ आएगा तो वहाँ लिखोगे आप माइनस। बात समझ में आई? जहाँ अधन बना आएगा वहाँ माइनस लिखोगे और वो ही लेंस का फॉर्मूला होगा। और जहाँ अधन बना ना आवे वहाँ प्लस हो तो वो होगा दर्पण का फॉर्मूला। तो यहाँ देखो अवतल दर्पण, कहीं अधन नहीं है तो फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला। ठीक है, आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दर्पण, अवतल दर्पण है तो F कैसा होगा? F बराबर -5 होगा। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? U बराबर -10 सेंटीमीटर, F बराबर -10 सेंटीमीटर, V बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, रख दो। दर्पण का फॉर्मूला है 1/f - 5 = 1/v प्लस 1/-u। ठीक है, ये हो जाएगा -1/5 = 1/v - 1/10। इसको इधर ले आओ, -1/5 -1/5 प्लस 1/10 = 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 10। भाई 10 एलसीएम आएगा। 10 एलसीएम कितना बचा? -2 + 1 = 1/v। और ये हो जाएगा इसमें से -1 -1/10 = 1/v और v बराबर 10 सेंटीमीटर। कैसा? माइनस का। तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है। क्यों? रीजन, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का F नेगेटिव है तो इसका V भी कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव, जो हमारा नेगेटिव ही आया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो एक दिक्कत हम और करते हैं। आप पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत जो करते हो वो आप V और U में कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ हम शुरू में V लिखें या U लिखें, है ना, कि हम V में से माइनस करना है या U में से माइनस करना है। देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अगर गिनती लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो 1 से बड़ा कौन? 2 2 से बड़ा कौन? 3 3 से बड़ा कौन? 4 4 से बड़ा कौन?
5। ऐसे ही जब हम ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, P से बड़ा Q, Q से बड़ा R, R से बड़ा S, S से बड़ा T, T से बड़ा U, U से बड़ा V, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। देखो हम बड़ी में बड़ी संख्या क्या है 4, 4 में से 3 घटाएंगे, और यहाँ भी बड़ा कौन है V, तो V में से ही U घटाएंगे। हमेशा इस चीज़ का याद रखोगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। हमेशा जब भी U की वैल्यू माइनस होगी वो V से ही माइनस होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला हम अगर प्लस भी लिखेंगे माइनस भी लिखेंगे, जो भी होगा वो V मतलब V में ही जुड़ेगा और V से ही घटेगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी, ये हमें ज्ञात करनी। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा सन 2021 में आया है और 20 में आया है, और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन हमने कराया था वो 18 और 19 में आया था। 21 और 20 में ये क्वेश्चन आया है और ये वो आया था 18 और 19 में। देखो स्टूडेंट, हमें तो आंसर का यहीं से पता करना है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है यही तो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का F कैसा होता है? नेगेटिव। F नेगेटिव होगा तो V भी कैसा होगा? नेगेटिव। और U हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। तो अगर हमारा इसका आंसर नेगेटिव आ गया तो हमारा बिल्कुल सही है ना। चलो करते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुवों से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई वस्तु है तो U बराबर -36, वस्तु पर ही बनता है तो V बराबर -36, ठीक है जी। और F = 1/V + 1/U, तो आ जाओ 1/F = 1/-36 प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी फिर भाई प्लस, तो यहाँ -1/36 ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, तो यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/F = -2/36, तो 1/18, तो F = -18। बताओ कोई दिक्कत? देखो दर्पण कौन सा था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का F कैसा होता है? नेगेटिव। V कैसा होता है? नेगेटिव। U हमेशा नेगेटिव। आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही करेंगे हम। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाश के केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के केंद्र से उतनी ही दूरी पर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, कल मैंने वीडियो आपको बनाई है ना, तो उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि किसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, किसकी पॉजिटिव होगी, कब एफ पॉजिटिव होगा, कब एफ नेगेटिव होगा, और यू हमेशा ही नेगेटिव रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है ये। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये पड़ने वाली किरणें, और एक बिंदु पर ये कर देगा इनको फोकस। तो नंबर सिस्टम को याद करो, नंबर लाइन को, नंबर लाइन में इधर हम जा रहे थे राइट साइड तो पॉजिटिव होगा, और अगर हम आते हैं लेफ्ट साइड तो कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। तो हम किधर जा रहे हैं इसमें, राइट साइड, तो एफ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जो हमारी फोकस दूरी आएगी ना स्टूडेंट, वो कैसी होगी, वो होगी पॉजिटिव। चलो करते हैं। देखो स्टूडेंट, एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो u बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर, लेकिन u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो v बराबर कैसा होगा, 36। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का f होता है पॉजिटिव, तो v भी कैसा होगा, पॉजिटिव। चलो सही बात है स्टूडेंट। लेंस के लिए सूत्र आपको बताया था, लेंस बनता है ऐसे, तो क्या आएगा, माइनस, अध्ययन के कारण क्या आएगा, माइनस आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो करते हैं, तो ये 1/v 36 माइनस 1/u क्या हो जाएगा, -36, और इस माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस, तो 1/36 प्लस 1/36, एलसीएम कितना आ गया, 36, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/36, ये इससे कटेगा तो 8, तो हमारी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, 18। तो वो लेंस जो प्रकाशीय के केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनाता है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी स्टूडेंट, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सन 2021 में आया है और 19 में आया है। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आपके आए हुए और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, क्वेश्चन लिखते हैं, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये आपके पेपर में आया है सन 2018 में। ठीक है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की एफ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एक बात, सबसे पहले लेंस कौन सा है स्टूडेंट, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का डायग्राम आप अपने माइंड में बनाओगे, उत्तल लेंस का डायग्राम होता है ये। ठीक है, ये मुख्य अक्ष, पड़े किरण यहाँ, एफ, नंबर लाइन से याद करो, राइट वे में जा रहे हो तो पॉजिटिव। उत्तल लेंस का हमारा प्रतिबिंब बन गया, हमारी इमेज इसके मतलब हमारे दिमाग में है, तो एफ कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखो एक बात है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका आवर्धन कैसा होता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है। ये लिखा है ना, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यहां आप एक लाइन लिखोगे, प्रतिबिंब वास्तविक है अतः आवर्धन कैसा होगा, नेगेटिव। यहां कोट में करके एक लाइन लिखोगे, प्रतिबिंब, ये याद रखोगे आप, वास्तविक है तो लेंस का आवर्धन या उसका आवर्धन, लेंस का आवर्धन
कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये बात, अगर ये उत्तल लेंस है, अगर यहाँ अवतल लेंस, और जहां भी आपको न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल में यही तो गलती करते हो। प्रतिबिंब कैसा आया, वास्तविक आया, तो वास्तविक प्रतिबिंब आया तो आवर्धन कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा आवर्धन। और आवर्धन के लिए एक सूत्र होता है m इक्वल्स टू v अपॉन u नेगेटिव माइनस v अपॉन u कैसा होता है, ये नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो कितना बनता है, एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूरी पर दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसा है हमारा 2, और 2 भी कैसा आएगा, -2, क्योंकि आवर्धन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से क्या आ जाएगा, m बराबर, ये हो जाएगा आपका m बराबर v, मतलब v अपॉन u कैसा है, नेगेटिव। ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 के स्टूडेंट, क्योंकि दुगना बड़ा प्रतिबिंब है। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे, v का मान। v बराबर क्या हो जाएगा, -2u। ठीक है, v बराबर -2u, यही होगा ना। ठीक है, अब करते हैं हम, v बराबर -2u है। अब u का मान क्या है, u का मान, u हमेशा माइनस होता है स्टूडेंट, तो यहां से आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब u इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से u का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो स्टूडेंट, u का मान हम इसमें रखेंगे तो v बराबर -2 इंटू -15, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, नहीं 15 नहीं स्टूडेंट, 30, सॉरी, v बराबर 30 सेंटीमीटर। अब एक बात आप मुझे बताइए, हमें पता कैसा है कि हमारा ये सवाल सही है, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का f कैसा होता है, पॉजिटिव, और उसका v भी कैसा होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो ये हमारा v कैसा आया है, v हमारा पॉजिटिव ही तो आया है ना। अब देखो हमें निकालना क्या है, लेंस की f, तो लगा दो सूत्र, 1/f इज इक्वल टू, अब लेंस है तो 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस में क्या आता है, अधन्य ये, और जब अधन्य आया है तो यहां माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, दर्पण में आता है प्लस। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस फॉर्मूले में गलती ना करें। ठीक है, रखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान कितना आया है, 30, माइनस u का मान कितना था हमारा, 15, यही तो था ना, 15। अब 1/f इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/15। यहां तक कोई दिक्कत? एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 50 नहीं 30, 30 ही तो आएगा एलसीएम, तो यहां हो जाएगा 2, तो 3/30 और 10 दिया 30, तो f बराबर आपका कितना आएगा स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। तो f बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी ये। आप लोग समझोगे, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन स्टूडेंट नेगेटिव होता है। आवर्धन का ये सूत्र होता है m इज इक्वल टू -v/u, प्रतिबिंब बटे वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी या वस्तु जहां रखी होती है ना, ये नेगेटिव होता है। और ये हमारा मान आ गया, कैसा प्रतिबिंब बनता है, दुगना प्रतिबिंब बनता है, तो 2 रखेंगे और यहां से इसका मान निकाल के ये मान रख देंगे और हमारा v का मान आएगा और हम उससे f का मान निकाल लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अपना करेंगे इससे अगला क्वेश्चन, वो भी सन में आया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो हमारे सन में आया हुआ है, सन 2018 और 22 में आया है ये। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, एक लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। एक अवतल लेंस की
फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, हम इसे करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमें इसमें क्या दिया है, हमें इसमें दिया है एक तो F, एक दिया है V, और हमसे पूछा क्या है कि वस्तु को लेंस से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखो, अवतल लेंस है, अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस यही तो होता है स्टूडेंट, अवतल लेंस। चलो जी, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये पढ़ने वाली किरण होगी, ये जी थोड़ा सा इन किरणों को फैला देता है, और फोकस कहाँ मिलता है हमें, यहाँ। नंबर लाइन को याद करो, इस वे में जा रहे हो तो राइट साइड गए तो आप पॉजिटिव लोगे, और इस साइड आए तो आप कैसे दोगे, नेगेटिव। तो एफ आपकी कैसी होगी, नेगेटिव। जब एफ आपकी नेगेटिव होगी तो वी भी कैसा होगा, नेगेटिव। और u तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, इसीलिए इसका u नेगेटिव आना चाहिए, जिससे आपका आंसर सही होगा। चलो जी स्टूडेंट, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो f कैसा होगा, -30 सेंटीमीटर। चलो जी, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो u बराबर हमें ज्ञात करना है। चलो जी, और v बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। रखते हैं सूत्र में, 1/f इजिकल टू लेंस है तो 1/v माइनस 1/u, यही सूत्र होता है हमारा लेंस के लिए। रख दो जी, 1/-30 इजिकल टू 1/-20 माइनस 1/u। इसको इधर ले आते हैं तो -1/30 प्लस 1/20 इजिकल टू -1/u। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 30 और 20 का एलसीएम आएगा आपको, निकाल लो जी, लो। वैसे तो 60 आना चाहिए, 2 से कट्टा 15, 10। एलसीएम ऐसे निकलता है भाई, अभी आप लोगों को एलसीएम भी निकालना ना आता हो। 15 और 5 से काट दिया, पहले चलो 3 से काटते हैं छोटी संख्या से, 3 पंजे 15, 5 और 5 से काट दिया, 2 दूनी 4 दिया, 12 पंजे 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, 30 दूनी 60, 2 माइनस के प्लस 20 दिया 60, 3 क्या आएगा, -1/u के। अब यहाँ क्या बचेगा, 1/60 इजिकल टू -1/u के, और u बराबर -60 सेंटीमीटर। तो u हमारा कैसे आया, नेगेटिव आया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो वस्तु को लेंस से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, यहां लिखेंगे। अतः वस्तु को लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अतः वस्तु को लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, की दूरी पर रखेंगे। ये मार्कर का इंक खराब हो गया शायद। ठीक है, तो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह सन 2011 में आया है, 13 में आया है, 19 में आया है। अगला क्वेश्चन सन 2011, 13, 19। और स्टूडेंट ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप में देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 20
सेंटीमीटर फोकस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं सोल्व। सबसे पहले आप मुझे बताओ कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है? ये अवतल लेंस की फिगर आप अपनी माइंड में बनाओगे। मुख्य अक्ष पढ़ने वाली किरण थोड़ा फैला देगा। फोकस कहाँ होगा? यहाँ। नंबर लाइन को याद करो। एफ कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, जब एफ नेगेटिव होगा तो वी कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? ठीक है, हमें फोकस दूरी दी है, सामने 20-30 सेंटीमीटर रखी वस्तु, यू भी दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमें वी ज्ञात करना है। चलो जी, हमें क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट, पहले वो लिख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F इजिकल टू -20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कहां से आया है -20? रखी वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। चलो जी, यू भी दे दिया -30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, दर्पण हो या लेंस हो, यू की स्थिति हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। वी हमें ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, जब एफ इसका नेगेटिव है तो वी भी कैसा होगा? नेगेटिव। अगर ये वी नेगेटिव आएगा तो हमारा आंसर सही होगा, वरना हमारा आंसर गलत होगा। करते हैं। लेंस है तो सूत्र लगेगा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-20 इजिकल टू 1/v माइनस 1/-30, यही लगेगा ना। अब ये हो जाएगा -1/20 इजिकल टू 1/v, ये प्लस 1/30। ठीक है, अब इसे लिया इधर, -1/30 1/v, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 -3, ठीक है, प्लस 2 या -2 इजिकल टू 1/v। तो ये हो जाएगा -5/60 इजिकल टू 1/v। ये कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, तो 1/12 इजिकल टू 1/v, ये माइनस का है ना, तो v बराबर -12। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की ओर, लेंस से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखो स्टूडेंट, हमारा F कैसा था? नेगेटिव। तो V भी कैसा आना था स्टूडेंट? नेगेटिव ही आना था। तो इसीलिए ये हमारा आंसर सही हुआ। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से, एक वस्तु जो सन 2018 में और 16 में आया है। ठीक है, इसे लिखेंगे एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किसी
अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। देखो स्टूडेंट, अभिसारी लेंस क्या होता है? वह लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर दे। तो देखो कौन सा लेंस करता है ऐसा काम? ये है हमारा उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये पड़ने वाली किरण, ये एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया, ये कर दिया जी। तो हम किस वे में जा रहे हैं स्टूडेंट? राइट वे में, और ये हमारा लेफ्ट वे है। तो राइट वे में जाएंगे तो एफ कैसा होगा? पॉजिटिव। नंबर लाइन को याद करो, इधर जा रहे हैं, जब एफ पॉजिटिव होगा तो वी भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और यू हमेशा कैसा रहता है स्टूडेंट? नेगेटिव रहता है। चलो जी करते हैं इसे। अभिसारी लेंस है तो कौन सा? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, फोकस दूरी कितनी दी है? एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगी। लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है एक वस्तु, तो हाँ u बराबर कितना दिया? -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा माइनस रहता है स्टूडेंट। लेंस है, लेंस के लिए क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u रख देते हैं। 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25, तो ये क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/25, इधर ले आओ। 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ गया? 50, 10 पंजे 50 माइनस 2 है ना, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v। तो ये कितना बचेगा? 3/50 इज इक्वल टू 1/v के, और v बराबर क्या आ जाएगा? 50 से इसके भाग देंगे तो आएगा 16 48 है ना, तो ये आ जाएगा 16.67। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी सेंटीमीटर, तो 16.67 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। देखो इस तरह से भाग कर लेंगे ना, 3 से हम 50 को भाग करेंगे, 1 3 2 6 3 संग 18 बच गए, 2 पॉइंट लागे 0 ताड़ ली, 3 संग 18 बच गए, 2 3 संग 18 6 6 और 5 से 1 बड़ा होता है तो एक नंबर आगे बढ़ा दिया जाता है, तो 16.667 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं आपको इन क्वेश्चन में ऐसा कर देना चाहता हूं कि आप अपने पेपर में 4 से 5 नंबर इन्हीं क्वेश्चन से ले आए, क्योंकि एक तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और एक शॉर्ट भी मिल सकता है, और वेरी शॉर्ट भी आपको दे दिया सकता है इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे जो सन 2019 और सन 2021 में आया हुआ है। सन 2019 में आया हुआ है और 21 में आया हुआ है। हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, कितनी सेंटीमीटर की दूरी है? 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है, तो एफ कैसा होगा? नेगेटिव। अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनता है? बिंब होती है कोई वस्तु, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो हम इसमें बिंब की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट, वो हम इसमें बात कर रहे हैं वस्तु की, तो हमें इसमें निकालना क्या है? U। अब यहां देखो लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का F कैसा होता है? नंबर लाइन पे चले जाओ, इधर जाओगे पॉजिटिव, इधर आओगे नेगेटिव, तो आना किधर है? इधर, तो F कैसा होगा? नेगेटिव। तो F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर।
ठीक है, किसी लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, v बराबर 10 सेंटीमीटर। जब f नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा, सही बात है। और निकालना क्या है हमें, u हमें फाइंड आउट करना है। लगा दो सूत्र, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 1/v कितना दिया है -10 सेंटीमीटर, माइनस 1/u इधर लेके आ जाओ, प्लस 1/10 इजिकल टू 1/u के एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 30, ठीक है, एलसीएम कितना होगा 30। तो 15 दूनी 30 माइनस 2 प्लस 3 यही होगा ना, इजिकल टू 1/u के। तो ये आ जाएगा 1/30, 1/30 इजिकल टू 1/30 इजिकल टू 1/u के, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ हमारा ये माइनस था, ये हम माइनस लगाना भूल गए यहाँ, ठीक है। तो ये तो u बराबर कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो वस्तु जो है कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी। स्टूडेंट एक बात और, ठीक है, मैं आपको अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है। ये बात आप लिख लो, अवतल लेंस द्वारा, ये मैं ही लिख देता हूं, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। अवतल लेंस द्वारा बना जो बिंब प्रतिबिंब है सदैव आभासी होता है। अगर आपसे यहां अवतल लेंस देके ये पूछ लेना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा स्टूडेंट, आभासी। और जो प्रतिबिंब बनता है ना वो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव लेंस के सामने बनता है, ठीक है स्टूडेंट। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी और उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब, है ना स्टूडेंट, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो सन 2016 में और सन 2018 में आया हुआ है। सन 2016 और 18। क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और फोकस दूरी कितनी दे दी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो दर्पण कौन सा है,
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का F कैसा होता है? नेगेटिव। बताइए F कैसा होता है? नेगेटिव। F होता है 16 सेंटीमीटर नेगेटिव। U बराबर कितना है? वस्तु -8 सेंटीमीटर। दर्पण के लिए सोचो, F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है ना। तो 1/1/-16 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/8। इधर ले आओ, 1/16 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/V। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा 16। एलसीएम आएगा 8 दूनी 16। 16 एलसीएम आ गया, -1 + 2 इज इक्वल टू 1/V। तो ये हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 1/V। V बराबर 16 सेंटीमीटर। अब एक बात स्टूडेंट ध्यान दो, V कैसा आया हमारा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पॉजिटिव आया है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। इससे मतलब जो मैंने आपको पहली वीडियो कराई है ना स्टूडेंट, उनमें मैंने आपको बताया है कि दर्पण कब पॉजिटिव, मतलब जो प्रतिबिंब है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा V पॉजिटिव आया है, तो इसका रीजन है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्योंकि स्टूडेंट हमारा V कैसा आ गया था? पॉजिटिव। और प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे जितने भी न्यूमेरिकल हुए हैं, मैंने आपको लेंस और मिरर दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल कराए हैं। वो आपको वे ही न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को कराए हैं जो आपके पेपर में आए हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो जब मैंने मानव नेत्र वाली बनाई थी तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की। वो ट्रिक स्टूडेंट बस मैंने आपको इस वजह से बताई थी कि अगर आपके पेपर में मानव नेत्र से क्वेश्चन, मतलब मानव नेत्र के बारे में लिखना आ जाए, है ना, तो आप उसे लिख सको। क्योंकि बच्चा सीक्वेंस भूल जाता है कि हमारे जो दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के बाद क्या आएगा? रक्तक पटल आएगा, या कॉर्निया आएगा, या कांचापदर्भ आएगा, नेत्रोद आएगा, लेंस आएगा, पीत बिंदु आएगा, अंध बिंदु आएगा। तो मैंने इस सीक्वेंस की वजह से आप लोगों को वीडियो बताई थी। उस वीडियो में स्टूडेंट एक मैंने आपको वर्ड बोला था, डी से दृढ़ पटल होती है, और मैंने वहां आपको बोल दिया था डी से दारू, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मेरा किसी को ऐसा कोई मतलब नहीं था, इंटेंट नहीं था कहने का। मैंने बस इस शब्द का यूज इस वजह से कर दिया था कि मतलब जो आपको इजीली याद रह जाए, है ना, थोड़ा सा ये था। और आपने मतलब वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को देखना कि जो है वीडियो थी कुछ ऐसे, मैंने ट्रिक बनाई थी एम एन करके, मतलब जो पूरी ट्रिक बनाई थी मैंने ना, मतलब ABCD से। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो मानव नेत्र का उभरा हुआ हिस्सा होता है दृढ़ पटल और कॉर्निया, तो मैंने डी से दारू और कुछ ऐसे करके जो आपको जो ट्रिक बताई थी ना पूरी। तो अगर उस स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को वो वर्ड गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी। वैसे मेरा कोई ऐसा इंटेंट नहीं था किसी भी वर्ड को, लेकिन चलो ठीक है, आप लोगों को ऐसा कुछ लगा तो उसके लिए सॉरी। वरना मैंने थोड़ा सा इस वजह से वो बनाने की कोशिश की थी कि जो आपको ईजिली याद हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट, जो अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है ना तो आप कमेंट कर दिया करें, हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट।